nobody will be interested in knowing how was Manoj Bajpayee as a person after a few years. They will only be, if at all, interested in me is only because of the filmography that I create today. अभी कहीं पे आ जाए कि मनोज बाजपेयी is worth 800 करोड़, मैंने कहा वाओ 800 करोड़, वाओ, भोसले और अलीगढ़ करके। जैसे अपूर्वा सरानी ने कुछ आर्टिकल लिखा है तो मैं उस पर कमेंट करता हूँ, वेरी वेल रिटन अपू, सो प्राउड ऑफ यू। तो उसके नीचे कोई कमेंट करेगा फैमिली मैन कब आ रही है, हैप्पी बर्थडे हंसल मेहता, नीचे लिखा होगा फैमिली मैन कब आ रही है। अगर आपका जब ये इंटरव्यू जब आप डालेंगे, ट्वीट करेंगे, बाकी तो ठीक है, बाकी तो ठीक है, फैमिली मैन कब आ रही है। आई थिंक नाउ दे आर वर्किंग विद समंता एंड वरुण, सो I think they have forgotten about me. मुझे नहीं लगता, पहला प्यार होता है। मजे ले लेने दो। प्यार तो प्यार होता है। जब दिल टूटेगा तो इधर आएगा। I love that. I take time in opening up. I just can't be cool bro, chill bro. I can't do that. Slapstick comedy थी, वो थी मनी है तो हनी है। गोविंदा और मैं थे उसमें, वो चली नहीं। लेकिन स्लैपस्टिक कॉमेडी मैंने उस तरीके से किया नहीं है। उसका कारण ये भी है कि शायद मेरा कभी मन नहीं हुआ करने का। हाँ, मुझे हमेशा लगा यार कि यार वेस्टेज ऑफ टाइम है। Hello everybody, I am Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is one of India's most talented actors. He's a true gift to us because you've watched his films, you've loved him and you've loved those films, and he continues to entertain us. Of course, talking about Manoj Bajpayee. Who else can it be? Thank you for joining in, Manoj. Thank you, Rudrani. But you know I mean it. You have been one of my favorite actors, and I'm sure a lot of people will definitely agree that you're there as well. But मुझे लगता है एक आध फिल्म अच्छे मिल जाते हैं, कर लेते हैं, but आपने कंटिन्यू रखा है ये स्ट्रीक, and you consciously are choosing, and people are coming with with those kind of roles that are so challenging to you. मुझे उस प्रोसेस के बारे में जानना है because it's so interesting. लोग बोल देते हैं आपको, पर एक अलग कुछ तो होगा उसमें। नहीं, कोशिश ये रहती है कि अपने काम से बोर नहीं हो, और कोशिश ये भी रहती है कि जो आप एक पैटर्न बनाते हैं उसको लगातार तोड़ते रहें, ताकि अगले दिन जब सुबह उठें आप तो शूटिंग पे जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो, और शूटिंग पे जाने में नर्वसनेस भी हो, दोनों चीज़ें हों। जीवन को आप आसान भी कर सकते हैं और जीवन को आप मुश्किल भी कर सकते हैं। मुझे मुश्किल बनाने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए कि सुबह 5 बजे क्यों उठना चाहूँगा। कोई भी 4 बजे उठ करके अपने रूटीन ख़त्म करके फिर किसी तरीके से आप 7 साढ़े 7 बजे तक अपने शूटिंग पे पहुँचे, क्योंकि आजकल शिफ्ट जो है 7 साढ़े 7 बजे की होती है, तो उसके लिए आपका बहुत बड़ा इंसेंटिव चाहिए, और वो इंसेंटिव पैसा नहीं हो सकता है। सिर्फ पैसा मिलेगा जब आपको मिलना होगा, वो तो मिलेगा जब बाज़ार जो है आपको अलाउ करेगा कि एक ख़ास तरीके का पैसा दिया जाए, वो भी देते हैं। लेकिन उसके पहले एक्टर को चाहिए कि वो सुबह उठने के लिए इंसेंटिव चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है कि आज जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं वो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे ख्याल से वो चुनौती लगातार लेते रहने की आदत है, अब उसकी लत हो गई है। तो एक एडिक्शन, क्योंकि सारे एडिक्शन जो थे मैंने धीरे धीरे करके छोड़े, सब कुछ छोड़ा, तो अब एक इस एडिक्शन से में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई कैन से दैट टुडे आई एम फार बेटर द एक्टर दैन आई यूज्ड टू बी। टुडे आई एम अ फार बेटर ह्यूमन बीइंग दैन आई यूज्ड टू बी, बिकॉज देयर हैज़ बीन a continuous effort to work on both. And you make it look easy, but I know इसमें बहुत एफर्ट की जाता है। easy तो नहीं है बिल्कुल नहीं, बट कोई दिखता है बोलता है अरे बट उनको तो उनके लिए तो वो होगा ना। हाँ, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। गुलमोहर का मेरा डायरेक्टर राहुल चिटेला, कभी भी कोई उससे अलग से बोलता था कि एंड मनोज बाजपेयी तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग फ्रॉम मी। तो वो एक बार अपने दोस्त पे भड़क गया। उसने कहा कि तुमने इतनी आसानी से जो बात कर दी, ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, ही विल डेफिनेटली वांट टू नो कि तुमको क्या अच्छा लगा। वो आदमी बहुत मेहनत करता है, मैंने देखा है उसको शूटिंग में मेहनत करते हुए। सो प्लीज़ एलैबोरेट, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट हिम।
So the people who work with me, they exactly know what I go through when I'm working on the set. जब आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सराया तो आप जाते ही हो, लेकिन आपके काम को लेके बोलते हैं मतलब ही इज़ द बेस्ट इन द बिजनेस। बहुत कम लोग वो होते हैं जो आपको खामियां भी बताते हैं कि ये वो है। आपने कहा कि यू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर लाइक यू, ऑनेस्ट, रियल, जो आपको याद दिलाए कि आप कौन हो एज अ पर्सन। ये आपके लिए वो कितना ज़रूरी है? बिकॉज यू नो बहुत कम एक्टर्स को। मैं सबसे क्रिटिसिज्म नहीं लेता हूँ। ऑफ कोर्स नहीं, वो इसका कारण और कुछ नहीं है कि आप किसी से भी ले सकते हैं। मैं सबसे इसलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस तरीके की बारीकी की बात कर रहा हूँ, जी बिल्कुल, वो बारीकी लोग मुझे नहीं दे पाएंगे। और जहाँ से मुझे मिलता है मैं बैठ करके बहुत ही शिद्दत से सुनता हूँ। मेरे एक दो दोस्त हैं, मैं हमेशा उनको दिखाता हूँ और मैं उनकी राय हमेशा लेता हूँ और वो हमेशा मुझे बताते हैं कहाँ पर क्या था और कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कहाँ पे चीज़ें थोड़ी गलत गईं, कहाँ पे चीज़ें दूसरी तरीके से जा सकती थी। और मैं बहुत ही शिद्दत से या तो फ़ोन पे या उनके सामने बैठ करके उनकी राय लेता हूँ। और मुझे पता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट इज़ इम्पेकेबल। वो किसी और लेवल का है। वो भले ही कमर्शियल तरीके से उनको सक्सेसफुल नहीं कह सकते आप, लेकिन मेरे लिए वो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और रहनी भी चाहिए। यही कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो सच में यू नो दे ऐड अ लॉट टू आवर लाइफ। यस, बहुत ऑनेस्ट हैं और वो प्योर क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। उनका एजेंडा कुछ और नहीं होता है, बिल्कुल कुछ और नहीं होता है। उनको मनोज बाजपेयी को खुश भी नहीं करना है। उनको मनोज बाजपेयी जो दोस्त है वो बहुत प्यारा है, तो इसलिए मुझसे ईमानदार ढंग से वो मुझसे हर चीज़ जो है ईमानदारी से बताते हैं। आपने पैसे की बात की और कहा कि हाँ अभी टाइम पे वो भी मिल जाता है। You know, there were always these rumors about how you're one of the highest paid people on OTT and Family Man के लिए इतने crores मिले। लेकिन जब आप ये न्यूज़ पढ़ते हो, आपके लिए आपने हमेशा कहा है of course money is important, right? कैसे survive करोगे उसके बिना? But you're someone who's always looked at the craft and for you like you always say this is everything for you. Right. How do you look at this kind of news? And of course अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लोग अपने अपने अनुमान लगाते रहते हैं। I'll be very happy if you become the highest taxpayer. नहीं, I would like to become one, but and I don't mind somebody saying that money is very important. Yes, it is important. It is important. Who said that it's not important? Yeah. But it cannot be the dictating factor. For me. अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो फिर मैं कुछ और काम कर रहा होता, या फिर मैं किसी और ढंग की फिल्में कर रहा होता। मैंने हमेशा माना था और अभी भी मानता हूँ कि जब आप अपने काम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, तो पैसा, नाम, शोहरत, आराम, उसके पर्क्स अपने आप आपको मिलते रहेंगे। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। और वो उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। बिल्कुल। मुझे मेरे अच्छे समय में, मेरे बुरे समय में जब जिसने जितना दिया मैंने खुशी से लिया, लेकिन मैंने किसी से वो सुविधा नहीं मांगी। मैंने किसी से एक ख़ास तरीके का कि नहीं इतना ही दोगे तभी करूँगा, नहीं तो मैं फिल्म ही नहीं करूँगा, ऐसा भी नहीं किया। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ अपने आप सही होता गया। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन जितना मिलता है मैं खुश हूँ। All I would say that I'm getting better money than before, okay? लेकिन लोग जब ये बातें करते हैं तो उनको ये भी मानना चाहिए कि मैंने अपने जीवन के 75% फिल्मों में जो पैसा लिया है, where you could easily call me an underpaid actor. 100%. And I was managing my life somehow. I was managing my lifestyle also. It was, but for me, it was never a complaint. I've never complained about it. For me, it was always about the films. It was always about the work, and it was always about the choices. Still, that is the only concern for me. My manager and the market and the producers, they sit down
and they thrash out the amount where my manager's actor should not feel shortchanged, and producer also doesn't feel that he is overpaying me, and market should feel that there is an actor who is there to cooperate with everyone. How very well put. Absolutely. बड़ा मज़ा आ रहा है, हम मित्रों में हैं और खाना खाते खाते ये बातें और चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। बर्थडे के दिन आपने बंदा का पोस्टर रिलीज किया जी। तो बिफोर दैट आई वांट टू नो उस दिन करते क्या मनोज वाजपेयी, बर्थडे के दिन करते क्या है आप? Birthday is always reserved for my daughter, mostly, and she is 12 years old, and she likes to be, cut the cake herself if she has her way, and she loves to surprise me, and this time she really surprised me. Now, Really? yeah, she made it sure that I go off to sleep early, So cute. and pretended that she and her mom also going off to sleep. And when I got up, the entire house was decorated. So cute. Okay, and they knew that I am somebody who shy away from celebrating it in a big way. Correct. So both of them kind of surprised me when I woke up in the morning. I was the first one to get up, and I was surprised completely. They got up only 2 hours after I woke up that day. But yes, that was, and then it was only us. Yeah, best way to do it, with it's- family. with family. Because she stays in a boarding which is very nearby to Mumbai, and every weekend she comes and goes back on Sunday. So those days are only with us. I know that she doesn't like to spend that much time with me, but she wants her dad to be at home and not anywhere else. हाउ लवली। और फिर ऑफ कोर्स उस दिन आपने किया लॉन्च बंदा का पोस्टर। मुझे इसके बारे में ज़रा बताइए कि ये बंदा मूवी का जो पोस्टर था वो आपके लिए स्पेशल क्यों था? और बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है जी, वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मेरे लिए हर वो बच्चा बहुत प्रेशियस है जो इस दुनिया में अभी मौजूद है या था या रहेगा। उन बच्चों की सुरक्षा, उन बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी पे आपके माध्यम से भी मैं अपनी सरकार से कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया की, सारे देश की सरकार से कह रहा हूँ कि बच्चों की सुरक्षा पे हम ज़्यादा काम आज तक नहीं कर पाए। बच्चा सुरक्षित कैसे रहे, उसका बचपन कैसे पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में बीते, ना कि किसी शैतान की नज़र उस पर पड़े और उसके साथ वो दुर्व्यवहार करे जिससे कि बच्चे का पूरा भविष्य बिगड़ जाए या कोई अनहोनी घटना घट जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है क्योंकि जब मैं दिल्ली में था, बैरी जॉन साहब के साथ काम करता था, तो उनके कारण मुझे झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ, प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे अनलाइसेंस कूली की तरह काम करते थे उनके साथ, स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। और जिस तरह की कहानियाँ, जिस तरह की घटनाएं वो बच्चियां बताती थी, वो उससे मेरा दिल बहुत टूटता था। ऐसा ज़ख्म जो उस समय से पड़ा मेरे दिल में, मुझे लग रहा है कि ये जो फिल्म है मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट है उन सारे बच्चों को जिनके ऊपर कभी भी कुछ भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एज अ सोसाइटी इग्नोरेंट हैं। As parents, as family members, as a society, we failed them. We kept on failing our children. Yeah. And this story is about that one child whom we failed, as fellow human beings. So this is also a wake-up call. Yeah. It's a fantastic courtroom drama. It will make you laugh, smile, but it will shake you up also. It will shake up your conscience also. एंड कहीं ना कहीं ये अलार्म भी करेगी आपको, ये क्या हो रहा है आपके कि क्या आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये इसमें माँ बाप को भी बख्शती नहीं है ये फिल्म, ये कहानी, ये समाज को भी नहीं बख्शती है। सबको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फिल्म याद दिलाती है। बट इट्स एन अमेजिंगली रिटन ड्रामेटिक स्क्रिप्ट. Everyone will love it. I would say that you must show it to your mother also, to your sister. It is for everyone. Show it to the young daughters. It is for them, so that they would understand
how important it is to protect themselves. How lovely way you've put it. And I felt that when I saw the trailer. As a father, when you've taken up subjects, you know, हम चाहे वो family man की बात करें या बंदा की बात करें, as a father, when you are amidst a story which is about the relationship with a child or what the child is going through, heinous things, जो बहुत बुरा जो होता है child के साथ, are you able to detach that? No, you have to detach because you are playing the role of a lawyer जो दिन रात ये situation देख रहा है. तो लॉयर और डॉक्टर्स जो हैं वो अपने आप को पेशेंट की परेशानी से थोड़े से डिटैच करते हैं, तभी वो उसका इलाज कर पाते हैं. तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं परफॉर्मेंस में वो डिटैचमेंट लेके आऊँ, बट एट द सेम टाइम कंसर्न भी लेके आऊँ. दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्ट्राइक दैट बैलेंस. कि आर्गूमेंट भी करना है, उस बच्ची के मौजूदगी में करना है, और दूसरे डिफेंडेंट जो हैं उनके साथ में आर्गूमेंट करना है, और अपने आप को अलग भी रखना है उस चीज़ से. वो तो ये जो चीज़ थी, मैंने कहा कि अपने आप को मैंने कहा कि दैट्स फैंटास्टिक, लेट्स गेट इट इन द परफॉर्मेंस. वो जो एंग्स्ट होता हाँ, है, वो वो डर होता है, एंग्स्ट प्लस जो एफर्ट टू डिटैच हिमसेल्फ. ओके, एंड एट द सेम टाइम वो डिटैच करना भी चाहता है तो डिटैच नहीं कर पाता. हर ये जो एंगल जो लॉयर के जीवन में होता है, एक्चुअली में उसको परफॉर्मेंस में लेके आइए आप. तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें बड़ी अच्छी आई हैं, और इसीलिए ये फिल्म अभी जब मैंने देखी इसको तो मैं खुद भी एक मिनट के लिए मैं भी भूल गया कि ये जो है एक फ़िल्म है. ऐसा लगता है कि बहुत ही रियलिस्ट है, बहुत ही रियलिस्ट है, बहुत ज़्यादा रियलिस्ट है. और एट द सेम टाइम आपको जो है अवेयर कराती है प्रॉब्लम से, आपको अवेयर कराती है आपके राइट्स से, बच्चे के राइट्स से जो कानून ने उसको दिए हुए हैं. वो इसीलिए ये फिल्म बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है कि आपको अगर रुलाएगी भी तो उस तरह से नहीं रुलाती कि 10 दिन तक आपका जीना हराम हो जाएगा. ये फिल्म अगर रुलाएगी तो आपको कहीं ना कहीं रुलाएगी ताकि आप उस बच्ची के दर्द को समझ पा रहे हैं, आप उस बच्ची के लिए सुरक्षा चाहते हैं. आप ना सिर्फ उस बच्ची को देख पा रहे हैं बल्कि अपने आसपास के बच्चियों को देख पा रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको हंसाती भी है, आपके चेहरे पर मुस्कान भी लेके आती है. जब इस तरह की फिल्म होती है बड़े अच्छे से ट्रैवल करती है सारे सेक्शन में, सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में. इट्स लाइक दैट वार्म हग कहते हैं ना, Yes. कि कभी कुछ फिल्में को देख के, जैसे गुलमोहर वैसी एक फिल्म, राइट, गुलमोहर ऐसी जैसे फिल्म वो लगता है कि यार किसी ने ना ऐसे बहुत प्यार से झपकी दी है, प्यार से है ना, और वो सब आई मीन इमोशनल भी फील कर रहे हो, पर जी, वैसी जी. वाली फीलिंग इसमें भी है. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाउ वंडरफुल. यू आर वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर्स ऑल्सो. ये कभी कभी भूल जाते हैं ना लोग बोलना Right. कि बिकॉज एवरी फॉर्म ऑफ इमोशन दैट यू मेक द ऑडियंस फील इज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट. Yes. और you know, of course we know how your comedic skills are if you've seen Family Man and a lot of other works. But मुझे ये जानना है कि ऐसा वो कौन सा genre होगा जो अभी तक आपको लगता है कि they're not being able to picture you there and you want to do it. You know, because पता नहीं, आपको मैं ये नहीं बोल सकती आपको स्टीरियोटाइप किया गया है, बिकॉज आपने होने नहीं दिया. नहीं होने दिया. कोशिश तो की जी, होगी. बहुत कोशिश की लोगों ने. है कि नहीं? जी जी. मैंने अभी तक जो है एक ही फिल्म की थी, वो फिल्म चली भी नहीं. स्लैपस्टिक कॉमेडी थी, वो थी मनी है तो हनी है. गोविंदा और मैं थे उसमें, वो चली नहीं. लेकिन स्लैपस्टिक कॉमेडी मैंने उस तरीके से किया नहीं है. उसका कारण ये भी है कि शायद मेरा कभी मन नहीं हुआ करने का. हाँ, मुझे हमेशा लगा यार वेस्टेज ऑफ टाइम है. मतलब इससे अच्छा है कि मैं एक कैरेक्टर पे काम करूं, क्योंकि मेरा बड़ा मन करता है कैरेक्टर पे काम करना, उसको प्रिपेयर करना, उसको जाके परफॉर्म करना. और मैं स्लैपस्टिक वगैरह बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं जानता हूं. मैंने मनी है तो हनी है की हुई है, और बहुत एक्चुअली वो फनी है, और मैंने थिएटर किया हुआ है, तो मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं. लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी झलक आपको जैसे बिक बहादुर में या सरदार खान में या फिर फैमिली मैन में इस तरह हाँ आपको दिखेगी. लेकिन वो मैं थोड़ा भागता हूँ कि मुझे खुद ही भागते. हाँ, मैं खुद ही भागता हूँ उस तरफ से. व्हिच इज फेयर इनफ. हाँ, पता नहीं, लेकिन कल को अगर मान लीजिए कोई बहुत ही फाड़ू स्क्रिप्ट आ जाए जिसमें मुझे लगे यार नहीं ये तो करना ही, अभी तक वो आया नहीं है मेरे को. कुछ चैलेंजिंग सा. हाँ, मतलब कुछ स्लैपस्टिक ऐसा भी हो कि जो लोगों ने देखा ना हो. आपने कहा, और मुझे पता भी है ये बात, लेकिन आपने अभी दोहराया उस बात को कि
मुझे अपने कैरेक्टर को लेके उसे समझने में उसका उसके एकदम घुस जाने में मज़ा आता है। राइट। तो मनोज, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप उसी जोन में रह के आप सेट के बाहर भी गए हुए हो, कभी उसी मोड में रह के आप, मतलब आई नो व्हेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ योर डार्क प्लेसेस यू मेंटली तो जाता हूँ मैं मुझसे नहीं हो पाता कि लीव योर कैरेक्टर ऑन द सेट एंड गो होम। काफ़ी बार नहीं होता मुझसे नहीं होता। मैं नहीं जानता कि लोग कैसे कर पाते हैं। जब मैं एक कैरेक्टर को 1.5 महीने तक जी रहा हूँ, फिर आकर के शूटिंग कर रहा हूँ, तो उसको वहीं पर छोड़ करके फिर मैं कैसे चला जाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट डे की सीन्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जो मैंने उस समय किया है उसको लेके सोच रहा हूँ कि मैंने क्या किया। नेक्स्ट डे के सीन्स फिर याद दिमाग में आते हैं सोने से पहले। फिर सुबह उठता हूँ तो दिमाग में यही चल रहा होता है, यार मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो सीन चल रहा है, कैसे परफॉर्म करूँगा जब मैं जा रहा हूँ। सो आई एम अनेबल टू लीव इट because I want to really excel. I want to achieve what I'm setting out to do. So it is very difficult for me to leave it on the set and go home. Yes, I talk less when I'm in that mode. In that mode. Yes, it is right that my wife is very, very considerate and understanding. She knows what is going there in my mind. Sometimes it's very difficult to explain it to my daughter, but I just flow with it. But at times what happens that both me and my wife agree that I should, since there are few challenging days, 10 days are there, and I should not be coming home, so I prefer to stay in a hotel and go on the shoot from the hotel itself, so that they are not disturbed. Their expectation is not there from the person who is coming in as to how to behave in front of the child. So I'm shooting, when I finish it, then again I come home. सोशल मीडिया हो या आपकी जो ब्रांडिंग करते हैं एक्टर्स को, कि स्टार एक एक्टर का ब्रांड, उसको फॉलो अप करने में टू लुक अ सर्टेन वे, इवेंट्स अटेंड करना है, यहाँ पे फेसेस दिखाना, आप फिर भी you choose what you want to do, but you're still doing it more now before than what you were doing. Right. And in between things that are very intense, you have to still go and show your face somewhere. You still have to be this other person. How have you balanced that? I don't go anywhere when I'm shooting. At all, na? No. I don't go at what all. I think. I don't go to any function. I don't go to any place. I don't even shoot an ad. If I'm shooting a film like Aligarh, I can't afford to get out. Or the films which are very demanding or challenging. Yes, if I'm doing family man, now I have done 2 seasons. Yeah. So the character, once you shoot for say 10 days, you are in the character, you are easy. You can still afford to get out and you go, and attend a function and come by. But even that disturbs me. Yeah. Because I like to be surrounded with the people I am working with. वो माहौल बनाया Yeah, so much so that even my manager, he sometimes is very hesitant to come into my van, because all of these people are working with me since many years. They know that I'm very fragile at that point of time. Probably one of the reasons that people find you intimidating also, I'm sure. I don't know why. है ना? I think you're the funnest person that I know. I know because I know a little bit of you. I can crack a joke with you. I do know, but I'm good at it. Actors have said this. Good that I'm married. नहीं तो I would have been a loveless man. No, I don't think so. Romanceless and loveless person. Listen, they've seen you on screen. If a person can portray that, they know that you cannot be. But have people come and told you that? It's you. I heard from people and co-actors also. I don't know. Rudrani, you know me. Yeah, I know you. Yes, I take time in opening up. I just can't be cool, bro, chill, bro. I can't do that. Can't imagine. I can't do it. नहीं, आप fake नहीं हो ना, तो फिर वो नहीं हो सकता. So I just can't enter a room and start jumping around. I'm not that. Yeah. I take time in opening up, and I would like to believe that I'm quite a fun person. You are a very fun person. So people, just letting you know, if in any case. Some fun questions, Manoj. Yeah. Are you ready? Yeah, I'm ready. A rumor about yourself that makes you really laugh. अभी कहीं पे आ जाए कि मनोज बाजपेयी is worth 800 crore. मैंने कहा, wow. Has earned value 800 crore. He's 800 crore. Wow. भोसले और अलीगढ़ करके. Sorry.
कमाल का रिसर्च है। कमाल का मतलब ये तो मैंने कहा यार ये तो मैं चाहूंगी ऐसा हो इन द फ्यूचर। आई Definitely. होप हाँ. कि somebody who does films like Aligarh and Bhosle and and Gulmohar make 800 crore. crores आके आपकी Yeah. वैल्यू उतनी Oh हो। my God, it's मैं so यूनिवर्स में डाल देती हूँ। Yes, please send it there. send it but this is a really funny one। Hansal Mehta will be, around at least 600 crores. My friend Bapu will be so happy. He will launch himself to mass. What is the most weirdest comment that you read about yourself? Weird or funny? अभी हाल फिलहाल में किसी ने एक तो मेरे साथ में कुछ भी मैं लिखूं, अब जैसे अपूर्वा सरानी ने कुछ आर्टिकल लिखा है तो मैं उस पर कमेंट करता हूँ, वेरी वेल रिटन अपू, सो प्राउड ऑफ यू। तो उसके नीचे कोई कमेंट करेगा फैमिली मैन कब आ रही है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हैप्पी बर्थडे हंसल मेहता, नीचे लिखा होगा फैमिली मैन कब आ रही है? अगर आपका जब ये इंटरव्यू जब आप डालेंगे, ट्वीट करेंगे, बाकी तो ठीक है, बाकी तो ठीक है, फैमिली मैन कब आ रही है? बंदा अच्छा, ट्रेलर सब अच्छा है, लेकिन फैमिली मैन कब इस बंदे के बारे में पता फैमिली मैन कब आ रही है। लेकिन that's amazing. I'm sure Raj and DK also miss you. I hope so. They are now they have been busy working with Shahid and I think now they are working with Samantha and Varun. So I think they have forgotten about me. मुझे नहीं लगता, पहला प्यार होता है। सबका पहला प्यार है। हाँ और क्या? अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि एक दो शादी करने के बाद वापस पहले प्यार पे आते हैं। ओहो, और अल्टीमेटली वापस आना जरूरी होता है। हाँ, तो वही चल रहा है ना फिलहाल। अभी चल रहा है उनका, मजे ले लेने दो। प्यार तो प्यार होता है। जब दिल टूटेगा तो इधर आएगा। I love that. That is so true. ऐसा चीट मील जो अगर ऐसा मगर कभी डाइट को इफेक्ट न करे ना, आप जिंदगी भर खा सकते हो, वो क्या है? बिरयानी। बिरयानी ना? You don't know how much I miss बिरयानी। लेकिन जब शूट करना होता है ना कैरेक्टर। Oh God। यहाँ पे आते ही वैसे मैं बता दूं मित्रों में एंट्री करते हैं बिरयानी देखी, इसीलिए आपने कहा कि यहाँ पे बिरयानी है। मैंने कहा बियर और बारबेक्यू बिरयानी, मतलब एक बारबेक्यू बिरयानी के साथ एक बियर फ्री मिल रहा है। I was just looking at the photo and I said, yeah, it's there. So I was thinking how much calorie that will be, beer and biryani. Beer is fine in this afternoon. And बिरयानी कितना कैलोरी होगा, पता चला कि बियर से ज़्यादा कैलोरी बिरयानी की है। ओहो, कैंसर जो भी देख रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ नहीं हो सकता। ओहो, मैंने दुखते दिल पे हाथ रख दी, कोई नहीं, सॉरी, टॉपिक नहीं निकाला। या बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही टची टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नाजुक मसला है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। ओके, ऐसी कौन सी 3 फिल्में होंगी आपकी फिल्मोग्राफी से जो आप चाहोगे कि आपकी बेटी देखे 100%? और डेफिनेटली आई वुड लाइक हर टू सी अलीगढ़। I would like her to watch Banda. Because it's very educated. I mean, not only the performances are fantastic, everyone, and the writing and the film, but also it is concerned about all the girls. You know, it is about all the girls. It is about them. एक तो ये है, और तीसरा I would like her to watch Sonchiriya. That's my. That's one of the films which is very close to my heart. And fourth one, if I may choose, is Abhishek Chaubey has directed a 1-hour film with me, which are based on Satyajit Ray's story. हंगामा क्यों है बरपा, वो रे करके जो, Of course, I've seen it. Yeah. Netflix पे जो है, yeah, so एंथोलॉजी का हिस्सा जो है। ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैं चाहूँगा कि वो जो बड़ी हो तो देखिए ये सबसे पहले। ओहो, बहुत, पर कभी कभी लगता है कि ये फिल्मोग्राफी कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली, आप अपने ज़िंदगी में ऐसे आप हो नहीं कि आप स्ट्रेटेजिकली कुछ भी चीज़ करते हो, तो मतलब कभी कभी लगता है कि ये मतलब ये फिल्मोग्राफी से you want to do something that your children will be proud of also. Unconsciously. Not only my child, but you know the intention was always has always been to create a filmography. Nobody will be interested in knowing how was Manoj Bajpayee as a person after a few years. They will only be, if at all, interested in me is
only because of the filmography that I create today. There's a saying that every actor is known for only 5 performances of his. I want to prove it wrong. I should be known for at least 20-25 films, not only 5 films. वैसे आपके तो हुए 15-20 तो आई थिंक है। हाँ है आराम से है। अगर ऐसे अच्छी फिल्म की ज्यादातर मनोज वाजपेयी अच्छी फिल्में करते हैं। तो मैं कोशिश है, लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास में इतनी प्रॉपर्टी हो, मेरे पास में इतने कार हो जाएं, मेरे 800 करोड़ वैल्यू हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मोग्राफी जो है उसकी इतनी बड़ी हो कि मैं उसके वजह से जाना जाऊँ। उनको एक वन लाइनर अगर बोलना है जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट दिखाया, वो पहले के दिनों से, अभी नहीं कि फैमिली मैन ये वो, जो हमेशा से साथ दिया है, कहा है कि नहीं वी आर विथ यू सर, उनको क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ उनको कहूँगा कि आपसे कोई मेरे क्रिटिसिज्म करे तो कहना आसमान में थूकने वालों के नहीं पता है कि थूक पलट के मेरे ऊपर ही गिरेगी। ओहो, करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब मिलेगा। हाउ लवली यार, बट व्हाट डायलॉग्स यू हैव यार, अमेजिंग। कभी-कभी एंड आई एम श्योर यू मीट डिड यू हैव दिस क्रेजी फैन एक्सपीरियंस जब से बोल रहे एक मिनट सेल्फी के एक डायलॉग तो एक बार मुझे बोल दो, कह के लूंगा ये। अभी क्या हुआ कि ये कुछ इतना ज्यादा होने लगा था कि मैंने रट्टा मारा वापस। गैंग्स ऑफ वासेपुर का हजरात और राजनीति का ये डायलॉग, फिर शूटर पर डाला, रट्टा मारा तीनों का। और अब जब भी बोलते हैं तो मुझे ये 3-4 सुनाने पड़ते हैं। तो मैंने 2-3 बार तो मुझे लगा कि मैं क्या करूं, तो 2 लाइन बोल के रह गया। फिर बाद में किसी ने कहा कि भैया आप याद कर लो, क्योंकि हर जगह आप लोग आपसे जो है डायलॉग सुनना चाहते हैं। तो जाके रट्टा मार करके उसको परफेक्ट किया। अब कहीं जाता हूँ तो बोलना पड़ता है मुझे। ओह, कौन ये वाले इन फिल्मों के बेसिकली? इन फिल्मों, क्योंकि वो उनको बहुत पसंद है। या फिर बीको मात्रे का उनको डायलॉग चाहिए, या वो शूल का जो है लास्ट स्पीच का चाहिए उनको। तो हर किसी के अलग अलग जो है। बताइए, नॉर्मल लाइफ के लिए पढ़ाई करनी पड़ रही है खुद के क्या जिंदगी हो गई। कितनी जगह अगर याद नहीं आता तो मैं ये कह के निकलता हूँ कि भाई इसके पैसे लगते हैं, मैं ये फ्री में नहीं कर सकता। और बहुत सीरियस हो जाते हैं। और नहीं, एक आध जगह तो कहते हैं हाँ कीजिए ना, हम दे रहे हैं। सार्केज़म का मूल्य ज्यादा है नहीं वैसे। नहीं। बहुत वेस्ट हो जाता है सार्केज़म कभी कभार, बट आई मीन इंटरेस्टिंग यार। बहुत प्यार भी करते हैं तो आई थिंक इन दैट वे इट्स हक है थोड़ा बहुत पूछना। बिल्कुल, ज्यादा अजीब चीजें मत करिए, वो भी अजीब हो जाता है। अजीब हो जाता है। But a quality of yours that your wife and your child has said is very annoying about you, and one thing that you feel they really like, वही सबसे honest होते हैं ना। एक तो उनकी मेरी क्वालिटी नहीं, मतलब जब मैं रहता हूँ तो कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ। तो बोथ ऑफ देम कंप्लेन कि यार तुम हमारे घर पे भी बैठे रहते हो तो हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। यू आर ओनली देयर जस्ट टू टेल द वर्ल्ड दैट आई एम एट होम। ड्यूटी। या बट मेरी बेटी हैरी पॉटर 20वीं बार देख रही होती है और कहती है कि आगे बैठो। मैं कैसे देख सकता हूँ? अभी क्या कर सकते, एक बार देख ले आपकी फिल्में तब वो भी देखेंगी। हाँ, वो मैंने फैमिली में फर्स्ट सीजन देखा था उसने। अरे क्या कहा था उन्होंने? हाँ, आई रिमेंबर। शी इज बिकम अ फैन ऑफ शारी हाशमी एंड ऑल ऑफ दोस पीपल, श्रेया एंड प्रियमणि एंड ऑल बोथ द चिल्ड्रन। एंड Shari comes to my house and she's in awe of him. And the person who is the main guy in the family man, she didn't even tell me how was I, what it was that she liked about it. No, nothing. Papa, who are those children? Why can't I be doing what they have done? I said कि तुम्हारी हिंदी क्या खराब है। आपने बोला उसकी हिंदी खराब। वो तो ज्यादातर एक्टर्स की है मनु, ये आपने बोला नहीं इसको, ये सच। नहीं, आपकी हिंदी इतनी क्लियर है, मतलब आपने बोला नहीं। एक तो मुंबई में बच्चे जो पढ़ते हैं बेचारे क्या करें, क्योंकि और इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी खराब है। और फाइन लगता है अगर आप इंग्लिश में हिंदी में बात करें स्कूल में, कॉन्वेंट में। या तो अब मुंबई के बच्चों में खास करके ना बेचारों को हिंदी आती ना मराठी आती है, और अंग्रेजी भी जो है ठीक खींच खाच की अच्छी आती है। डामाडोल तो है हर जगह ही। पर मुझे ये जानना है कि तो
संतुष्ट हो गए उस आंसर से? मैंने बला टाल दिया अपने बोलने को। बोला अभी के लिए वो हो नहीं सकता है, तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्कुल मत दिखाओ। Sharif, how she, my goodness, when she looked, when Sharif entered my house as if Tom Cruise is entering my house. घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया। बराबर, बताइए अब completely. क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। कुछ नहीं। थैंक यू, यू आर वंडरफुल मनोज। Thank you. थैंक यू वंस अगेन। Thank you.